पहना है क्या कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाना, बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। आंखें दिखाने वालों आंखें निकाल लेते हैं, निकाल के छू। महाराज महाराज अपराध क्षमा हो महामुनि, क्या चाहिए शांति ब्राह्मण में। कह रहे हैं बोले आंखें निकाल लेते हैं, ये तो लोगों से पूछो जिनकी ओर देखता हूँ, निकाल लेते जी सुहाय चितवो हित जानी। हम तो अगर हित की दृष्टि से देख ले तो सो जानी चलो आयु फुटानी, वो सोचता हमारा काम खत्म। ये कह रहे हम आंखें निकाल लेते हैं, हम तो बालक जान रहे हैं इसलिए तुमसे कुछ कह नहीं रहे। तो हमसे कह रहे हो महाराज ने गलत भूषण पहना है, ब्राह्मण को शांति चाहिए जीवन में। ब्राह्मण जी ये शांति तो हमारे जीवन में भी थी, लेकिन अशांत दुष्ट क्षत्रियों ने ही कर दिया, मैं शांत ही था। यद्यपि ब्राह्मण शांत, यद्यपि ब्राह्मण शांत, यद्यपि ब्राह्मण शांत तपस्वी और सदाचारी, लेकिन कोई राजा बने निरंकुश अत्याचारी तो ब्राह्मण भी होते शस्त्र ग्रहण करने के अधिकारी। मैंने अपने जीवन में तप को ही अपना धन माना, साधना लीन था कर्मनिष्ठ, जन जीवन से था अनजाना। कुछ छत्री राजा थे बदौलत, जो विषया सुख में फूले थे, सुरा सुंदरी के अनुगामी, वो झूठे मन में फूले थे। करते क्या थे, कोई ऋषियों की कुटिया में हाला पी कर जाते थे, और ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। उन छत्र पुत्रों ने मम मैया का वैधव्य बनाया जीवन था, अत्याचारों की पराकाष्ठा का साक्षात प्रदर्शन था। तब मम मैया ने निज तपबल से वक्षस्थल पर करके प्रहार राम राम कह चीख उठी। मैंने देखा घोड़ा चार, तब भड़क उठे आजान बाहु। ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए है। तब भड़क उठे आजान बाहु, धारण करके करने कुठार, फिर ये मर्द मेदनी रहूद रोद निक्षत्र करी 21 बार। चलिए हमारा जीवन दर्शन कैसा है। मैं कठिन पंथ का पथिकला, बाबा करता नित झंझावातों से, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। यहाँ सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। मैं विरल पथकार ही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल
मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना और मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल न जाने कितने सरिताएं सर जलथल बरथल अभ्यारण मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। अब मुझे पराजय देने वाला ये बना कोई आकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना और मैं जीवन का दास नहीं। मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, कहा जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बहने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता कोई नहीं। ये जीवन मेरा दास बना और मैं जीवन का दास नहीं। वे आ गए हमारे रामलीला के प्रमुख संचालक श्री राम लखन जी पाल जी की ओर से 25-25 रुपए का पुरस्कार। क्या है कि जिनके पग को नहीं न मिले, तही को गजराज चढ़ावत है, तही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें ताना न जुड़ो, अब 56 भोग लगावत है। जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, तही को त्रैलोक जनावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु सो दीनानाथ कहावत है। जो जिनके घर टूटी छानी नहीं, तिन कंचन महल सुनावत है। जिनके घर खाने को दाना न मिले, तिन दाख मखान न भावत है। ऐसे कामारी तिलोचन शिवा वो भोलेनाथ कहावत है। वे भोलेनाथ कहावत है। पंगुत लंघत सिंधु महा, कृपा हुई तो अघ सिंधु ही स्वर्ग सिधावत है। महाराज और सिंघल द्वीप के पास इनका प्रभु सुलभ प्रयाग करावत है। जिनको जग में अवलंबन ही, जिनको जग में अवलंबन ही, धरि रूप अनंत बचावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु सो दीनानाथ कहावत है। जब भोलेनाथ
है और एक पग न जे चलते तीन पंगु पहाड़ पे धावत है ऐसे कामारी त्रिलोचन शिवा वे भोलेनाथ कहावत है वे भोलेनाथ कहावत है। चार चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है। दीनानाथ, भोलानाथ। मैं दीनानाथ और भोलानाथ में कोई विरोध उत्पन्न करना नहीं चाहता। इन दोनों में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना भी नहीं है। कारण